तो जी हाँ दोस्तों, और एक सवाल के साथ आपके साथ जुड़ गए। तो भाई साहब, जैसे कि हम रोज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम मसूद, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम सोशल स्टडीज विद मसूद। तो आप लोग जैसे प्यार दिखा रहे हैं और थोड़ा इस प्यार को बढ़ाइए। अच्छा लग रहा है जितना भी आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्यार को बढ़ाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, बिना समय का विलम्ब करते हुए या खराब करते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षिप्त में करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीजन क्या था, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बात है प्रथम विश्व युद्ध का। सबसे बड़ा रीजन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व चला था 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो प्रथम विश्व के दौरान जो हमारे भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देने का सिर्फ एक रीजन था कि हमारे भारत के लोग को आजाद कर देगा। ये साथ देने का रीजन था कि हम लोग क्या करेंगे, उसका साथ देंगे तो हमें वो आजाद कर देगा। ये उद्देश्य था हमारा। और उन लोगों ने वादा भी किया था कि तुमको हम आजाद घोषित करेंगे, तुमको स्वतंत्र घोषित करेंगे, तुम्हें संविधान बना कर देंगे। ऐसा ऐसा झूठी बातें वादा किया था अंग्रेज लोगों ने, इतना वादा किया, लेकिन उन्हें हम आजाद नहीं किया। तो उस दरमियान भाई साहब उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको समझने के लिए जो मेन पॉइंट उसको समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, एक चंपारण सत्याग्रह हो गया। ये सब आंदोलन में जनता एकदम क्रांतिकारी की तरह आंदोलन में एकदम लग गए थे। अंग्रेज लोग को डर घुस गया था कि क्या हो रहा है, एकदम प्रथम विश्व में इधर फंसे हुए हैं, यहाँ हमारा माल जल जितना भी था सब बहुत ज्यादा हानि हुआ, खत्म हो गया। हम प्रथम युद्ध लड़ेगा कोई भी तो जाहिर सी बात है पैसा वगैरह सब पानी की तरह बह जाएगा। तो सामान भी बह गया, पैसा भी बह गया, तो बहुत सारा कष्ट हुआ उनको कि सब कुछ का माल जल सब चले गया। तो प्रथम विश्व से लड़ ही रहा था अंग्रेज लोग, इधर भारत के लोग क्या हो गया, अब क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आने लगे, आंदोलन करना चालू कर दिए। इससे अंग्रेज लोगों को डर घुस गया। तो उन्होंने भाई साहब एक कानून लाया, उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था उसका? रॉलेट एक्ट। ये जो कानून आया था रॉलेट एक्ट, भाई साहब ये कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1919 को। ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। उसके बाद हमारे भारत में जो लागू हुआ था वो हुआ था 21 मार्च को। 21 मार्च 1919 को भारत में लागू हुआ। भारत में लागू हुआ, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो कानून ब्रिटिश संसद में पास हुआ था 18 मार्च 1919 को, भारत में लागू हुआ 21 मार्च 1919 को। कहीं कहीं पे दिखाता है कि 25 मार्च, लेकिन वो गलत है। ये जो हमारा 10th क्लास के सबसे देखने जाएंगे, बहुत सारा पब्लिकेशन देखने जाएंगे तो 21 मार्च ही दिखाता है, तो इसको हम सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कानून लागू हुआ और ये कानून एक ऐसा कानून था, इसको काला कानून भी कहा गया था। क्या कहा गया था मेरा भाई? काला कानून। क्यों कहा गया था बताते हैं। इसके पीछे रीजन है कि ये कानून के तहत ये बनाया गया था कि किसी को भी बिना वारंट का पकड़ने का जेल में डाल दो। तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोलने वाला होना नहीं चाहिए। कुछ आवाज उठाए, कुछ क्रांतिकारी कर रहा है, कहीं आंदोलन कर रहा है, पकड़ो जेल में डाल दो, पकड़ो जेल में डाल दो। ये कहने के दामन करे आंदोलन हो गया। ठीक उसी प्रकार भाई साहब यही रॉलेट एक्ट के चलते पंजाब के 2 स्थानीय नेता, कहाँ के? पंजाब के 2 स्थानीय नेता, एक का नाम था कचलू ऐसे कुछ नाम था, कुचलू शायद, क्या नाम था उसका भूल रहे थोड़ा सा। एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और एक था कुचलू। कौन कौन था? एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और एक था कुचलू, 2 स्थानीय नेता थे, ठीक है। उन दोनों को भाई साहब इसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है। बताइए आप, स्थानीय ये है, चेहरा है, नेता है जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो पब्लिक उसके लिए जुटेगा ही, जाएगा ही, जाहिर सी बात है। तो पब्लिक उसके लिए भाई साहब, तो पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल मार दिया 6 अप्रैल 1919 को। कब मारा था? 6 अप्रैल 1919 को। तो बोला कि हड़ताल मार दी पूरे देश भर में, लोग जुटने लगे। तो बोला कि नहीं, एक क्या करते हैं, शांतिपूर्ण सभा बुलाते हैं, बैठकर बात करेंगे और हम बोलेंगे हमारे स्थानीय नेता को छोड़िए, आप बिना बात का गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, आप बिना वारंट का गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर भाई साहब जगह है पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, लोग वहां पे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और दिन था 13 अप्रैल 1919 का। कब का दिन था मेरा भाई? 13 अप्रैल 1919 का दिन था। वहां पे लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और उसी क्षेत्र के, वो अमृतसर के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, जलियांवाला बाग का जिला मजिस्ट्रेट, डीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, कलेक्टर नहीं क्या है, तो वो जो था भाई साहब जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर। वो आया भाई साहब, फौज उसको लेकर आया चारों तरफ से, मतलब ऐसा था कि चारों तरफ से बाउंड्री घेरा हुआ है, बीच में गेट है, वहां पर आके खड़ा हो गया, सीना तान के एकदम से, आओ फरिया लो, कौन कौन फरियाता है, ऐसे करके एकदम सीधे, ठीक है। उसका चारों तरफ से सेना घिरवा दिया। घिरवाने का बोलता है कि
1 2 3 मार, एक राउंड, एक कस्टम जीत गया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब धंधना के दिया भाई साहब, चारों तरफ से एकदम भून दिया, सैकड़ों लोग मारे गए इसमें, हजारों लोग घायल हो गए, तो पूरा खून का नदिया बहा दिया भाई साहब। आज भी वो जगह है यादगार, आप जाकर देख सकते हो जगह को। तो भाई साहब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में, पंजाब अमृतसर में, वहां के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिससे 1000 लोग क्या हो गए, मारे गए, है ना, कुछ लोग घायल भी हो गए। और ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो भाई साहब ये मुख्य रूप से देखने जाएंगे तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग सभा बैठाए थे, उसी सभा पर 69 लोगों पर गोलियां बरसा दिया। ये जो किया काम, तो क्या अच्छा काम किया था? नहीं, ये काम कहीं ना कहीं और जनता को भड़का दिया। कैसे भड़का दिया? जनता को लगा देखो हम अपना क्या कर रहे हैं, काम कर रहे थे, हम अपना नेता, हम अपने हक का आवाज उठाने गए थे, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, बहुत ज्यादा गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम 69 लोगों पर गोलियां बरसाया। भाई साहब भागने का जगह नहीं मिला, वहां कुआं था, लोग कुआं पे जा जाके गिर रहा था, एक पे एक वहां पे कुचल कुचल कर मर गया। अब सोचिए वो मंजर कैसा होगा। अभी हम लोग बस सुन रहे हैं तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सोचिए कि हम लोग अगर उस जगह पे, तो कल्पना कीजिए कैसा होता मंजर, चारों तरफ से गोली चल रहा है, बीच में भाग रहे हैं, बीच में दौड़ रहे हैं, वो उसका पैर के नीचे, वो उसका पैर के नीचे, कितना मतलब कितना ही खराब सिचुएशन होगा, कितना दुख होगा। लेकिन ये हमारे जो कंगना रनौत मैडम साहब हैं, वो बोलता है कि हमें आजादी भीख मिलनी चाहिए। हमको आजादी कब मिली है? 2014 के बाद, मोदी जी जब से आया है। इन जैसे उसको सीआरपीएफ एक थप्पड़ मारा था तो बढ़िया किया था, और थप्पड़ घींच घास के दोनों गाल में लगाना चाहिए था। तो भाई साहब देखिए कितना शॉर्ट, मतलब लिखे हैं, बहुत ज्यादा लग रहा है कि लिखा हुआ है, लेकिन इसको याद करने की दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो कि 13 अप्रैल 1919 में घटना हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो जनरल ओडायर द्वारा करवाया गया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हो गए थे। इससे ये हुआ कि भाई साहब पूरे देश भर में लोग क्या हो गया, देश भर के लोग को बुरा लग गया और आंदोलन में और तेजी बढ़ गई। इतना चीज याद रखोगे, आराम से इसको लिख लोगे। एक बार आंसर देख लेते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में हजारों लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जहां के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां घिरे हुए लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बनी और इससे पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गया। हम जाहिर सी बात, अभी हमने कहा कि ये क्रूरतापन आप दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं आपके प्रति लोग बुरा ही सोचेंगे, अच्छा कभी सोचने वाला है नहीं, कोई नहीं सोचेगा। आप हमारे प्रति क्रूरता दिखाइएगा, हम आपके प्रति क्रूरता दिखाएंगे, तो आप हमसे अच्छा व्यवहार नहीं रखिएगा। तो दोस्तों मैं साइड हट जाता हूँ, इसको आप चाहे तो उतार सकते हैं। और लास्ट में, अगर हमारा वीडियो को पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मैंने कल भी कहा था कि आपको और कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है सोशल साइंस से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं अगला टॉपिक वही रहेगा हमारा। तो आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।